दोष रहित होती हैं, परंतु दोष रहित होने पर भी दोषों को देखता है, उसमें दोष दिखते हैं उसको, मतलब भ्रम होता है। तो राजयक्ष्मा की स्थिति में पहले क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो सबसे पहला लक्षण प्रतिशाय अर्थात जुकाम लगना, एलर्जी टाइप की होना, व्यक्ति को शरीर में बहुत दुर्बलता का अनुभव होना, कमजोरी लगना, और जो भी चीजें सामने आती हैं अनेक प्रकार की जो दोष रहित होती हैं वास्तव में, परंतु उसको उनमें दोष दिखता है भ्रम के कारण से। ऐसे ही शरीर जो है वो विभत्स दिखते हैं उनको, ऐसे व्यक्ति को घृणा का भाव बहुत अधिक होता है, और भोजन अच्छे से करता है परंतु शरीर क्षीण होता चला जाता है उसका। ये समस्या ये पहले आरंभ होती है क्षय से पहले। ऐसा व्यक्ति जो क्षय को प्राप्त, राजयक्ष्मा को प्राप्त होने वाला है, उसकी जो रुचि है वो स्त्रियों में बहुत अधिक हो जाती है, अर्थात पूर्व रूप है, अर्थात ये पहले जिसमें ये लक्षण होंगे उसको समझ लीजिए कि राजयक्ष्मा होने वाला है। स्त्रियों में बहुत अधिक रुचि हो रही है, इसका मतलब धातुओं का क्षय होगा उसका। और ब्रह्मचर्य के नियम में क्या बताया गया? ब्रह्मचर्य के नियम में बताया गया है पुरुषों को स्त्री और स्त्रियों को पुरुषों के विषय में अधिक चिंतन या कोई विचार नहीं करना चाहिए, उनको मन में स्थान नहीं देना चाहिए, बातचीत बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, हाव भाव इत्यादियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जिसकी रुचि हो जाएगी तो वो तो इन्हीं कार्यों में अधिक वो आसक्त होगा। तो ऐसा जो है ये इस व्यक्ति का तय बात है कि इसके धातु का क्षय होगा, क्योंकि संकल्प उसी प्रकार के हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति के। गलत संकल्प करेगा तो संकल्प हो जाना, ये समझ लीजिए ब्रह्मचर्य की हानि हो गई, मानसिक रूप से हो गई, शरीर से कब होगी? जब हो जाएगी। तो यहां पर ये भी कारण बताया है कि ऐसा व्यक्ति राजयक्ष्मा का शिकार हो जाएगा, ये पूर्व रूप है। फिर कहते हैं ऐसा व्यक्ति मद्यपान और मांस भक्षण में उसको बहुत रुचि हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उस धातुओं का क्षय होता है, तो धातुओं की पूर्ति किससे जल्दी से जल्दी हो सकती है ऐसा प्रयास करता है, शॉर्टकट ढूंढता है व्यक्ति। तो मांस और मदिरा में रुचि बहुत अधिक हो जाती है। जब इसमें रुचि हो जाती है तो समझ लीजिए कि बस ये क्षय को प्राप्त होने वाला है, बहुत अधिक रुचि होने की। तो ये पूर्व रूप है। ऐसा व्यक्ति, इसका क्या लक्षण होगा? ये बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनने की इच्छा रखेगा, बड़ा सजने संवरने, क्षमा करें, नहीं रखेगा। लोगों से मिलने जुलने में इसकी रुचि नहीं होगी। तो ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाएगा, अर्थात राजयक्ष्मा रोग होने से पहले व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाएगा और शौक उसके जो है वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही भोजन में मक्खी, घुन, बाल, तिनके, ये उसको उसके में ज्यादा गिरते हैं प्राय करके, ये पूर्व रूप है। क्योंकि जब व्यक्ति इस प्रकार के वातावरण में रहता है कि जहां गंदगी होती है, तो फिर वह वहां पर वैसी स्थितियां आगे बननी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति के जो बाल हैं और नाखून हैं
वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं, शीघ्र बढ़ने लगते हैं, जल्दी बढ़ने लगते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ये। क्यों होते हैं? क्योंकि धातु का क्षय होता है तो धातुएं आगे आगे बढ़ने लगती हैं। मतलब शीघ्र आगे धातुओं का बढ़ने का क्रम होता है। आगे वीर्य धातु का मान लीजिए नाश हुआ, तो पिछली पिछली धातु बनकर तभी अगली धातु बनेगी और उससे अगली धातु आएगी। तो वीर्य तक जब धातुएं जाएंगी तो आरंभ आरंभ में जो अस्थि है उसका भी बनना अधिक होगा। मात्रा बढ़ेगी तो उससे जो उसका मल है वो भी अधिक निकलेगा। तो वो अस्थि का जो मल है वो केश और नाखून है। तो आरंभ की बात है, बिल्कुल प्रारंभ में, अर्थात जिसको क्षय रोग होने वाला है उसकी स्थिति ये रहेगी। फिर उसके बाद में क्षय शुरू हो जाएगा, क्योंकि धातुएं शरीर में उतनी रहेंगी नहीं जितनी खर्च हो रही हैं। तो आरंभ इसलिए पूर्व रूप बताया जा रहा है। पहले क्या, एकदम से उसके फिर बालों और नाखूनों के बढ़ने की गति एकदम से तीव्र हो जाएगी। लेकिन फिर बाद में, क्योंकि धातुएं इतनी तीव्रता से बन नहीं सकती हैं, पीछे से पूर्ति नहीं हो सकती, अन्य रस रक्त मांस मेद इत्यादि से पूर्ति इतनी शीघ्रता से नहीं हो सकती है, तो उसके कारण से फिर क्षय में चला जाता है व्यक्ति। और जिनको धर्म कार्य के लिए भी संतान उत्पन्न करनी है, उनके लिए भी जो चिकित्सा के आरंभ में ही रसायन और वाजीकर अधिक अध्याय बताया, जिसको हमने पहले अध्ययन किया, उनके लिए भी विधान है कि जो लोग जागरूक हैं, संतान धर्म कार्य के लिए उत्पन्न करना चाहते हैं, उनको भी वाजीकर औषधों का सेवन करके तब संयोग करना चाहिए। जैसे कोई व्यापारी होता है, तो व्यापारी जो है अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित रखता है और उसको, व्यापार को बढ़ाकर उसका चक्र शीघ्रता से घुमाकर उसमें लाभ अधिक से अधिक कमाता है, वृद्धि करता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है सब लुटाता जाए और अपनी जो मूल पूंजी है उसमें से भी देता जाए। तो समझदार व्यापारी क्या करेगा, उसकी अगर टर्नओवर बढ़ रही होगी तो वो क्या करेगा, और अधिक परचेज करेगा, परचेज करेगा फिर सेल करेगा। तो ऐसे ही यहां पर भी ऐसे ही होगा कि वो व्यक्ति, अगर उसका धातु अधिक व्यय होने की संभावना हो रही है, तो धातुओं के शीघ्र वृद्धि की व्यवस्था करके रखेगा, चलेगा वो व्यक्ति, कि भाई इस काल में धातुओं की क्षीणता शीघ्रता से होने की संभावना है, क्योंकि संतान उत्पन्न करनी है। तो वहां पर वो उस काल में, उतने काल के लिए वो जो रसायन और वाजीकरण औषधियों का सेवन, वो विधान किया गया कि भाई इनका सेवन करेगा व्यक्ति तो शरीर को जो मूल स्थिति है उसकी हानि नहीं होगी। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। सामान्य प्रयोग पुरुष के लिए बात होती है, पुरुष जो होता है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ऐसा समझ के चलना चाहिए। क्योंकि जो धातु की हानि केवल पुरुष की ही होती है ऐसा नहीं है, स्त्री की भी होती है। तो उसमें इस प्रकार का विधान है। तो अगर राजयक्ष्मा से बचना है और धर्म कार्य के लिए संतान भी चाहिए, तो फिर वाजीकर योगों का प्रयोग करें वो कुछ समय के लिए। और जो लोग, जिसको कहते हैं कि अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुरुष में पुरुष स्त्री में, और वो फिर निरंतर जो वाजीकर औषधों का प्रयोग करते हैं, उनको वो फिर प्रभाव करना बंद कर देती हैं। तो इसलिए संयमित जीवन तो आवश्यक है। संयमित जीवन के बिना रोगों से नहीं बचा जा सकता। कुछ काल के लिए जो गृहस्थ हैं, वो उत्तम संतान धर्म कार्य के लिए उत्पन्न करना ये उनको आवश्यक है, तो ठीक है, उसके लिए उपाय बता दिया। लेकिन जो इस प्रकार से करना, जिसको जो उसको
जिसको कहते हैं कि आवश्यकता पूर्ति की दृष्टि से कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसको सुख के लिए कर रहा है कि उसमें सुख बहुत है, तो वो व्यक्ति तो रुक ही नहीं सकता कभी, और नहीं रुकेगा तो रोग को प्राप्त होगा ही होगा। उसका तय है रोग को प्राप्त होना शीघ्र। तो इसलिए ये बातें यहां पर जो ऋषियों ने बताई हैं कि भाई पूर्व रूप बता दिया कि भाई क्या स्थिति मिलेगी कि नाखून और बालों की वृद्धि बढ़ जाएगी ऐसे व्यक्ति की जिसके धातु क्षय हो रहे हैं कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद तो क्षय हो जाएगा, तो फिर क्या वृद्धि होगी। तो ऐसे फिर और क्या, और भी स्वप्न भी विशेष प्रकार के आते हैं ऐसे व्यक्तियों को जिसको क्षय रोग शीघ्र होना संभव है। ऐसे व्यक्तियों को कैसे स्वप्न आएंगे? पक्षियों के आएंगे, हिंसक पशुओं के, सिंह के, व्याघ्र के, ऐसे स्वप्न आएंगे। उनसे दबा दबा मतलब उनसे पराभूत होना, वो लोग चढ़े चले जा रहे हैं, ऐसे हिंसक पशु, इस प्रकार के भय वाले स्वप्न आएंगे। क्यों क्यों स्वप्न आते हैं इस प्रकार के? क्योंकि जो हृदय स्थान है वो ओज का स्थान है, और जब धातु का क्षय होगा तो ओज का भी क्षय होगा, ओज का क्षय होगा तो भय उत्पन्न होगा, हृदय में कमजोरी आएगी, हृदय में कमजोरी आएगी तो भावों की जिसको कहते हैं उस प्रकार के भाव, भय इत्यादि के भाव प्रबल हो जाएंगे। कमजोर व्यक्ति को भय अधिक लगता है, शक्तिशाली व्यक्ति को भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पर जो धातुओं की पुष्टि है और जो ओज है वो पर्याप्त मात्रा, ऐसे व्यक्ति को आप देख लीजिए। तो अर्थात कमजोरी आने वाली है तो फिर स्वप्न भी उसी तरह के भयभीत करने वाले रहेंगे इस व्यक्ति के। तो स्वप्नों में पक्षी आएंगे इस प्रकार के भयानक, और जो भयानक हिंसक पशु हैं वो मान लीजिए वो दौड़ा रहे हैं इस व्यक्ति को, ये बच नहीं पा रहा है, भय से भयंकर, इस प्रकार के स्वप्न। ऐसे वो बालों के ढेर पर, हड्डियों के रेख पर, ढेर पर, राख के ढेर पर चढ़ रहा है, इस तरह के स्वप्न आएंगे। तो अर्थात क्या हुआ कि जिसको कहते हैं कि निराश करने वाले, हताश करने वाले, ये निराशा हताशा भी एक भाव है ना। तो इस कारण से ऐसे स्वप्न आते हैं। ऐसे ही तालाबों, पर्वतों, वनों, तारों को, इनको सूखते हुए, कमजोर होते हुए, गिरते हुए व्यक्ति स्वप्न में देखता है। अर्थात जब व्यक्ति हताश निराश होता है तो उसको चारों तरफ हताशा निराशा ही दिखती है, एक मानसिक स्थिति है उसकी व्यक्ति की। तो स्वप्न में भी उसी तरह का भाव। तो इस तरह का जो ये मनोवैज्ञानिक आयुर्वेद में वर्णन है वो वास्तव में बहुत ऋषियों का उपकार है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो पहले से ही पूर्व रूप बता रहे हैं कि भाई सावधान हो जाओ और चिकित्सा तुरंत करके और बच जाओ रोग से, नहीं तो आप समझ लीजिए जीवन संकट में। तो ये पूर्व रूप है, अर्थात पहले जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उस प्रकार की उनको यहाँ पर बताया ऋषियों ने। तो इसमें और बात ऋषि बता रहे हैं, देह की धातुएं अपनी अपनी ऊष्मा से पकती हैं और अपने अपने स्रोत द्वारा जाकर धातु से धातु का पोषण होता है। जैसे कि हमने बात की कि भी स्रोत हैं सारे शरीर में, स्रोत अर्थात नलियां, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म नलियां हैं, और सब जितनी भी धातुएं हैं सबकी नलियां हैं। अस्थि की भी नलियां हैं, अस्थि में भी बहुत सारी नलियां हैं, सब तरह। तो वो जो सूक्ष्म सूक्ष्म नलियां हैं वहां पर पिछली पिछली धातु जाकर पचती है, पचकर और अगली धातु तैयार होती है। रस से परिणित होकर रक्त बनता है, ऐसे रक्त से मांस इत्यादि, इस तरह से आगे बनता जाता है।
तो स्रोतों के मार्ग रुक जाने से, रक्त आदि धातुओं के क्षीण हो जाने से, क्योंकि देखिए यहां पर जब व्यक्ति की सामर्थ्य समाप्त हुई, कम हुई, कमजोरी आ गई, तो क्या होगा, अग्नि भी कमजोर हो जाएगी। अग्नि कमजोर हो जाएगी तो वात पित्त कफ अवरोध उत्पन्न करेंगे। वात पित्त कफ जो है, कफ इत्यादि जो है वो जमने लगेंगे उसमें, स्रोतों में। जब वो अवरोध उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, मार्ग रुक जाएंगे। मार्ग रुकेंगे तो धातुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, और जब निर्माण आगे बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्षीण होने लगेंगी सभी धातुएं, और इनके क्षीण हो जाने से, धातुओं की ऊष्मा अल्प हो जाने से राज यक्ष्मा रोग की प्रवृत्ति हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट क्रम बता दिया है, कैसे कैसे रोग होता है, क्या कमी आती है। और ये विज्ञान है, ये ऋषियों का विज्ञान है, और बिल्कुल ज्यों का त्यों घटित होता है। आजकल के सारे साइंटिस्ट मिलके भी इस विज्ञान से तुलना नहीं कर सकते। ये तो रोज नई खोज करते हैं, फिर उसका खंडन करके नई और खोज करते हैं। तो जो वास्तविकता है, जो क्रम है, जो वास्तव में सही है, जो सिद्ध है, जो हजारों वर्षों पहले से ज्यों का त्यों अब भी उसका व्यवहार ज्यों का त्यों होता है, और भविष्य में भी हजारों वर्षों तक उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, शरीर ज्यों का त्यों रहने वाला है। हम लोग उस विज्ञान पर विश्वास करना छोड़कर पता नहीं कहां कहां टक्कर मारते हैं। किस किस पर विश्वास करते हैं, तो जो महात्मा विदुर जी कहते हैं, अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। तो हम लोग ऐसे ही मूढ़ लोग हैं जो न विश्वास करने योग्यों पर विश्वास करते हैं। अर्थात जितने भी आजकल के डॉक्टर्स हैं, ये स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है इनको पता नहीं है। कोई रोग होगा उसके लिए तात्कालिक उपाय क्या है, केवल इतना इनको ज्ञात है। और उस तात्कालिक उपाय को करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ दीर्घायु नहीं रह सकता है। तो इस चीज को अपने लोगों को समझना चाहिए। यहां पर जो विज्ञान बताया है, ज्यों का त्यों लागू होता है पूरे शरीर पर। तो फिर कहते हैं, स्रोतों के मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर रस अपने स्थान से संचय होकर प्रवृद्ध होता है, बढ़ता है रस। जब मार्ग अवरुद्ध हो गए तो आगे तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन रस जो है संचय होगा तो बढ़ेगा। अब जब बढ़ेगा तो अब जब आगे बढ़ नहीं रहा है तो वहीं इकट्ठा तो रह नहीं सकता है, तो किन्हीं की न किन्हीं मार्गों से निकलेगा, तो वो प्रतिशय बन जाता है। वही रस निकल रहा है। आप समझ लीजिए, जो रस आगली धातुओं में, रक्त आदि में परिवर्तित होना था, मार्गों के, स्रोतों के, नलियों के अवरुद्ध हो जाने से वो बाहर निकलने योग्य जो मार्ग हैं उनसे बाहर निकलने लगता है। तो खांसी का वेग भी उठता है, क्योंकि देखिए वो स्थान जो है, कफ के स्थानों में जाएगा रस। तो कफ के स्थान कौन से हैं, तो वो आपका फेफड़ा है, मस्तिष्क है ना, आमाशय है। तो आमाशय में जाएगा तो अग्नि, जठराग्नि को मंद कर देगा, अधिक मात्रा हो जाएगी। तो ऐसे ही फेफड़ों में जाएगा तो खांसी उठेगी भयंकर। तो कास का वेग बहुत रूपों वाला होकर मुंह, नाक आदि के द्वारा वही रस कफ रूप में प्रवृत्त होता है। तो इसके पश्चात वे 11 रोग जिनकी बात हमने की थी, 11 प्रकार से रोग होते हैं, प्रकट होते हैं, वो राजयक्ष्मा हो जाता है। तो वो क्या है रूप, तो उसमें खांसी है, अभिसंताप है, स्वरभेद है, ज्वर है, पार्श्वशूल है, पीठ में दर्द, शिराशूल सिर में दर्द, रक्त वमन, जो खांसी के साथ में रक्त का थूकना, कफ का थूकना, कफ जो अधिक आना, नाक के पिछले छिद्रों से कफ गिरता है तो उसको थूकता रहता है व्यक्ति। श्वास हो जाना, श्वास अर्थात जो दमा इत्यादि, ठीक है। फिर है
अतिसार हो जाना। भाई जब रस आपका आगे बढ़ नहीं रहा तो क्या है, वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा, ऊपर से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा, अतिसार हो जाएगा। ऐसे ही अरुचि। फिर जब आपके धातुएं आगे बढ़ नहीं रही हैं, पाचन हो नहीं रहा है, तो व्यक्ति को भोजन में रुचि कैसे हो सकती है, अरुचि हो जाएगी। तो ये 11 जो है रूप, जितने भी तरीके से, किसी भी तरीके से यक्ष्मा रोग उत्पन्न हो रहा हो, ये रूप उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके विषय में देखिए अच्छी गहराई से बताया गया है, और सामान्य व्यक्ति को इस चीज को समझकर सावधान रहना चाहिए। तो अभी हम इतना ही रख रहे हैं, अगली बात हम फिर अगली कक्षा में करेंगे। तो अभी हम विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। ओम नमस्ते जी।